तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला गीता मुखाती। ठीक, यूट्यूब भी इसी नेम से और हमारा एप्लीकेशन भी इसी नेम से, दोनों में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी नवोदय के सिलेबस में भारी बदलाव हुआ, कुछ क्वेश्चन चेंज हुए हैं, कुछ जुड़े हैं। इन सब का वीडियो यूट्यूब पर डला है। जिन्हें भी अभी तक सिलेबस को लेकर दुविधा है, वो वीडियो देख लें, समझ लें। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें दिक्कत आ रही है ऑनलाइन या ऑफलाइन। हमें कोचिंग्स में ईवीएस का नहीं मिल पा रहा, हमें ईवीएस का नहीं मिल पा रहा कोर्स। चलिए समझ आएंगे 2 सेकंड के लिए ना, ऑफलाइन के बच्चे बैठे थे यहाँ। हमें ईवीएस का सिलेबस नहीं मिल पा रहा। ईवीएस के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आप लोगों के लिए ईवीएस का सिलेबस रेडी किया। इसकी जो क्लासेस है वो शुरू हो चुकी है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस चैप्टर तो आपको वहां पर मिल जाएगा। पहली बात, अगर आप यहाँ देखें तो सिलेबस पूरा आपको पढ़ना है। भी हमारा जो क्लासेस में चल रहा है वो लेसन नंबर 1 है। लेसन नंबर 1 जिसे हम पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर है इसमें प्राकृतिक दुनिया। जो पहला चैप्टर है वो है प्राकृतिक दुनिया। इसके अंदर हमको परिवहन, नदियां, पहाड़, भूमि, पानी पर पौधे और जानवर, प्राकृतिक आपदाएं, करों, आश्रयों के प्रकार, जल चक्र आदि पढ़ना है। ये मेरा गला थोड़ा सा थॉट प्रॉब्लम है, गला बैठा हुआ सा है, लेकिन आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट समय है ये वेस्ट ना जाए, इसलिए मैं डेली आपकी क्लासेस ले रही हूँ। प्राकृतिक दुनिया में जो हमने कल पढ़ा, जो प्रीवियस क्लास में हुआ, वो हमने प्राकृतिक दुनिया के बारे में पढ़ा। तो हम परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन की जो थ्योरी थी वो हम कल पढ़ चुके हैं। तो परिवहन की थ्योरी थी वो हम कल पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप देखिए प्राकृतिक दुनिया, ये भी हम कल समझ चुके थे, थ्योरी हम पूरी पढ़ चुके थे। परिवहन क्या होता है, परिवहन के प्रकार कितने होते हैं, ये सब हम कल जान चुके थे। कौन सा सस्ता होता है, कौन सा महंगा होता है, यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जल परिवहन, वायु परिवहन, कुछ यातायात के नियम, ये सब हम पढ़ चुके थे। पर्यावरण और परिवहन में क्या संबंध है, ये भी हम कल देख चुके थे। इसी के साथ साथ सड़क पार करने का सबसे सुरक्षित तरीका जेब्रा क्रॉसिंग, ये भी कल देख चुके थे। अगर आप डीपली पढ़ना चाह रहे हैं तो प्रीवियस चैप्टर में आपको जाना होगा, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसी के साथ हम कुछ जो एमसीक्यू होते हैं जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, पर्यावरण से समिति आपसे 20 क्वेश्चन पूछेगी। 20 में से 15 क्वेश्चन तो डायरेक्टली एमसीक्यू दिए हुए होंगे। इसके 4 ऑप्शन आपको चूज करने हैं और 5 क्वेश्चन के लिए एक पैराग्राफ आएगा। उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, आंसर्स लगाना है। ठीक, जैसे कि रमेश साइकिल से विद्यालय जाता है, ये कल हम पढ़ चुके थे। ठीक, अब 8 से 10 एमसीक्यूज कर चुके थे। यहाँ तक का हम एमसीक्यू कर चुके थे। आज हम कुछ और एमसीक्यूज को लेकर, ताकि कल हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ सके, आज हम कुछ और एमसीक्यू लेकर आए। हो सकता है बहुत से बच्चों को ये एमसीक्यू बहुत इजी लगेंगे, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आप अपने पेपर में देखेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई सिलेबस नया जुड़ता है तो वहां से क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। तो ज्यादा हमें गहराई में ना जाते हुए जो टॉपिक हमको दिए हैं वो टॉपिक हमको पढ़ने हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लोग हमें कमेंट सेशन में बताया करें, सबसे तेज परिवहन का साधन कौन सा है? सबसे तेज परिवहन का साधन कौन सा है? इनमें सबसे तेज परिवहन का जो साधन है वो है हवाई जहाज।
एरोप्लेन सबसे तेज, है ना, सबसे तेज। समुद्र में सामान ढोने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? समुद्र में सामान ढोने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? तो इनमें से देखो, बस तो समुद्र में चलती है नहीं, कार भी चलती है नहीं, साइकिल भी नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक परिवहन है? निम्न में से कौन सा सार्वजनिक परिवहन है? स्कूटर, कार, बस, साइकिल। सार्वजनिक मतलब कि बहुत सारे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठकर जाए, है ना। फिर ट्रेन हो गई, बस हो गई। जैसे ट्रेन है ना, सार्वजनिक मतलब जिसका सब पे अधिकार हो। बहुत सारे लोग मतलब आपका पर्सनल व्हीकल नहीं, जहाँ पर हम किराया देकर बैठ सके, वो सार्वजनिक है। तो सार्वजनिक क्या होगा इसमें? बस होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, रेलगाड़ी किस पर चलती है? को लग रहा होगा बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं एक बात और बता दूं, आप फिर भी गलत कर कर आएंगे। रेलगाड़ी किस पर चलती है? सड़क पर, पटरियों पर, नदी में, या हवा पर? तो ट्रेन होती है, व्हाट डज द ट्रेन रन आउट? ये चलती है ट्रैक्स पर, पटरियों पर। काय पर चलती है? पटरियों पर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को भी मिल जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में लोग किस परिवहन का उपयोग करते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में लोग किस परिवहन का उपयोग करते हैं? मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बोट का तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये नदी में चलती है। मेट्रो बड़ी बड़ी सिटीज में चलती है। मेट्रो एक प्रकार की ट्रेन है जो बड़ी बड़ी सिटी में चलती है। और ट्रामा मतलब रोप वे इज द करेक्ट आंसर। रोप वे जो होता है, ये पहाड़ी देखते हो ना, वो रस्सी बंधी होती है ना, फिर रस्सी पे से जाते हैं बोगी में बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, रोप वे कहते हैं। जल परिवहन का जल परिवहन का सबसे अच्छा उदाहरण, जल परिवहन का सबसे अच्छा उदाहरण, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन? वाटर ट्रांसपोर्टेशन का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो आपको बताना है। तो क्या ट्रक है, हेलीकॉप्टर, नाव, बस? तो पानी में चले उसका आपको बताना है। पानी में ट्रक चल सकता है? नहीं चल सकता। हेलीकॉप्टर नहीं, नाव फुल, बस नहीं। मतलब इसका सी ऑप्शन क्या होगा? एकदम करेक्ट। चलिए आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवाई परिवहन का साधन, हवाई, ये कल सब हमने डीपली पढ़े हैं। हवाई कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है, ये सब पढ़े। हवाई परिवहन का जो साधन है वो है विमान, ट्रेन। पर्यावरण, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा परिवहन कौन सा है? क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से। पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा परिवहन कौन सा है? अब यहाँ पर जो दिया हुआ है पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा, मतलब ऐसा आपको परिवहन बताना है जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जिससे पर्यावरण दूषित ना हो। वो कौन सा हो सकता है? देखो, अब मोटरसाइकिल चलाएंगे धुआं निकलेगा, कार में भी निकलेगा, ट्रक में भी निकलेगा, लेकिन साइकिल, साइकिल पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा क्या है? परिवहन है। साइकिल मनुष्य की स्वास्थ्य के लिए, मनुष्य की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माध्यम है।
चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे लंबा नेटवर्क किस परिवहन का है? मतलब सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट कौन सा है बिगेस्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन नेटवर्क यूज होता है? तो ये जो है ये रेल परिवहन। रेल परिवहन भारत में सबसे लंबा नेटवर्क है ना, परिवहन नेटवर्क। नेटवर्क परिवहन आना था सबसे लंबा नेटवर्क परिवहन। नेटवर्क किस परिवहन का है ना, ये आंसर नहीं आएगा बेटा, ये आंसर क्वेश्चन में लिखा आ गया। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, भारत में सबसे लंबा नेटवर्क किस परिवहन का है? तो आपको याद रखना है रेल परिवहन का। पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए कौन सा उपाय सही है? अकेले कार चलाना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, छोटी दूरी पर बाइक चलाना, या हर जगह कार से जाना? देखिए, मान लीजिए अपन इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई 10 व्यक्ति है, इन 10 व्यक्तियों को किसी एक ही जगह पर जाना है, क्या ये एक ही जगह से गुजरेंगे? तो ये 10 व्यक्ति अगर 10 कार लेके जाएंगे, 10 अपना अपना साधन लेके जाएंगे, तो 10 में से धुआं निकलेगा, वायु प्रदूषित होगा। तो ये 10 लोगों को क्या करना चाहिए? एक ही वाहन से जाना चाहिए। तो किससे जाएंगे? एक ही वाहन। क्या हो सकता है? सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, है ना, पैसा दे दो बस वगैरह को, उसमें बैठ के चले जाओ, है ना। आ रही बात समझ में? अलग अलग जाएंगे तो क्या होगा? अलग अलग धुआं निकलेगा, वायु प्रदूषित होगा, बहुत सारे ध्वनि प्रदूषित भी होता है। तो इसके लिए अपन सार्वजनिक परिवहन का यूज कर सकते हैं। एम्बुलेंस किस प्रकार का वाहन है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो एम्बुलेंस आपातकालीन वाहन है, इमरजेंसी व्हीकल्स है, ये ध्यान रखना है। एम्बुलेंस कैसा है? एक इमरजेंसी व्हीकल है। कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी है, कुछ क्वेश्चंस में हमें दिमाग लगाना होता है। जैसे सिग्नल्स, येलो सिग्नल्स किसका प्रतीक है? कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको पढ़ाया भी था। और मैं कोशिश करूंगी कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पूरी हमारी क्लास में से ही छपे, ये हमारी पूरी कोशिश है। ठीक है। सड़क पार करते समय सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? ये क्वेश्चन मैं 10 बार पढ़ा चुकी हूँ। व्हाट इज द सेफेस्ट प्लेस टू क्रॉस द स्ट्रीट? कहीं से भी चले जाओ, या सड़क के बीच में से, या दौड़कर, या जेब्रा क्रॉसिंग। तो जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है, जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है, वो सड़क पार करने का सबसे अच्छा उदाहरण है। निम्न में से निम्न में से कौन सा प्रदूषण कम करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस पोल्यूशन? अधिक कार चलाना, अधिक कार चलाना, अधिक साइकिल चलाना, ट्रक चलाना, या डीजल वाहन चलाना? कौन सा कम करता है? तो ऑब्वियसली साइकिल किसी भी तरीके का कोई प्रदूषण नहीं करती है। चलिए आगे चलते हैं। सामान ढोने के लिए सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है? ट्रक का, स्कूटर का, साइकिल का, या रिक्शा का? तो सामान ढोने के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो ट्रक का होता है। परिवहन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। परिवहन का मुख्य उद्देश्य क्या है? समय नष्ट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति और वस्तुओं को पहुंचाना, केवल यात्रा करना, या खेलना? तो परिवहन क्या करते हैं? हम एक स्थान से बैठकर दूसरे स्थान तक जाते हैं। कुछ सामान भी है तो उसे भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो यही परिवहन का उपयोग है। बंदरगाह पर मुख्य रूप से क्या आता जाता है? बंदरगाह जो होता है ना बेटा, बंदरगाह का मतलब क्या होता है? पोर्ट, है ना। पोर्ट होता है, ये समुद्रों समुद्रों के किनारे होता है। और यहाँ पर मुख्य रूप से क्या आता जाता है? जहाज। जहाजों में सामान आता है बंदरगाह। कोई बंदरगाह कहाँ होता है? समुद्र के किनारे। मान लीजिए समुद्र है बहुत सारा, बहुत बड़ा, और यहाँ बंदरगाह है। तो इस समुद्र में मान लीजिए एक शिप आ रही है ना, इस शिप में सामान है,
वो कहाँ उतरेगा? बंदरगाह पर। जैसे रेलवे स्टेशन पे उतरता है, रेल से रेलवे स्टेशन पे, बस से बस स्टैंड पे। इसी तरह ये मानिए कि समुद्र में जितने भी वाहन आते हैं उसका स्टॉप होता है, यहाँ पर उतरता है। समुद्र में बैलगाड़ी तो नहीं आएगी, ट्रक तो नहीं आएगा, आएगा क्या? कार तो नहीं आएगी, है ना? समुद्र में क्या आता है? जहाज आता है, जहाजों के अंदर सामान होता है और ये बंदरगाह पर उतरता है। ये आज का जो पहला टॉपिक था जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, कल के और आज के मिलाकर हमने इसके एमसीक्यू खत्म कर दिए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी जब टॉपिक पूरा एक समाप्त हो जाएगा, अब हम इसका लमसम वीडियो बनाएंगे। पूरी कोशिश है कि क्वेश्चन यहाँ से बाहर ना जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपके साथ ऐसे कोई बच्चे हैं जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आप उन तक पहुंचाइए। आप भले ही मुझे लाइक ना करें, मुझे कमेंट ना करें, लेकिन आप ये वीडियो जरूरतमंद तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में नवोदय के बच्चों के लिए। तो आप इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।